एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह। तो टाइम की बात करें, 9:30 का टाइम हो चुका है और बाहर मैंने आपको मौसम दिखा दिया। पिछले 2-3 दिनों से बस ऐसा ही हो रहा है, बारिश हो रही है और मौसम ख़राब है। एक दिन धूप लगी थी जिस दिन हम लोग गए थे मार्केट, जो आपने लास्ट व्लॉग देखा वो गए थे हम लोग ट्यूसडे को। और आज है सैटरडे। तो ट्यूसडे को व्लॉग बनाया था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कोई व्लॉग नहीं बनाया। सैटरडे को मैं ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़े बहुत सफाइयों में मैं लग गई थी। घर की सफाइयाँ थी, इतनी कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन वही थोड़े बहुत कपड़े हो गए और साफ़ सफाई में लगी थी। थोड़ा सा होमवर्क भी करवा रही थी क्योंकि हॉलीडेज़ से पहले जो है उसका थोड़ा सा काम छूट गया था। क्योंकि लास्ट में एक दो दिन वो नहीं गई थी, एक दिन नहीं गई थी, फिर एक दिन गई थी, फिर जैसे आज गई कल नहीं गई, फिर परसों गई। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत काम रह गया था पेंडिंग, वो भी मैं उसको करवा रही थी। तो इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी जो है मैं बना रही हूँ सब्जी। मैं आपको दिखा देती हूँ किचन में। अभी मुझे याद आया, चलिए व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। फिर से कमेंट आने शुरू हो गए, मोनिका जी सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा मैं ही बिज़ी हो गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बन रही है पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी। और अभी मैंने इसमें तड़का लगाया है, मतलब हो गई है ये 50% ये कुक हो चुकी है और बस 50% और बाकी है। तो ये बनी है और इधर चपातियाँ मैंने अभी बनाकर रख दी है। यहाँ आप तवा देख सकते हैं। तो गैस वगैरह अभी मैंने साफ़ नहीं किए। बर्तन ये देखो, गाय के लिए रखा होता है ना, यहाँ पर गाय आती है तो छिलके फ्रूट्स के और सब्जी के रख दिए हैं। बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं। लावण्या पहले चली गई, उसके बाद मैंने सब्जी बनाई है। सब्जी हमारे पास रखी हुई थी, हमने बनाई है पतरोड़ू की सब्ज़ी, पतीड़ की सब्ज़ी बनाई है। तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो पतीड़ बोलते हैं उनको, अरबी के जो पत्ते होते हैं उसमें बेसन लगा के। तो वो कल मासी सास आए थे, वो लेकर आए थे, तो उसकी मैंने सब्ज़ी बना दी थी। लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ना, वो नहीं खाते हैं। तो फिर उनके लिए मैंने बाद में बनाई है, क्योंकि वो 10 बजे के बाद आते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो लावण्या को मैंने वही दे दी थी, मैं भी वही खाऊंगी। हस्बैंड की वजह से फिर मैंने ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, ताकि ये दोपहर में भी काम आ सके। और आज सफाई वगैरह हो रखी है, उतना कुछ है नहीं, बस झाड़ू लगाना है हल्का सा। और ये पैकेट यहीं पर पड़ा है इतने दिनों से। ये मेरी मासी की बेटी की साड़ी है, इसमें मैंने रील्स भी बनाई थी, ये आप देख सकते हैं। तो वो हमारी गाड़ी में उसने रख दी थी, अब वो यहीं पे रखा है, उसने मुझे भेजना पड़ेगा। और ये देखो लावण्या के काम, और ये है लावण्या के टॉयज़, वो खेलती है, फिर अब मुझे इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे। तो ये वाला जो है काउंटर उसी को है, मतलब वही यूज़ करती है, खेलती रहती है अपना। और स्कूल लगा है, बच्चे भी खेल रहे हैं। क्लियर नहीं आ रहा है। ये देखिए। तो जी टाइम हो चुका है 11:30 का और ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। हस्बैंड जा चुके हैं, तो आए थे, ब्रेकफास्ट किया और चले गए। और मैंने भी अपना काम जो है थोड़ा बहुत कर लिया है। लाइट बंद कर देती हूँ, बीच बीच में ना आजकल लाइट जा रही है। अच्छा हाँ, और कमेंट जो है ना वो बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने बोला भी था पिछली वीडियो में कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ। वो सामान रखा है इसमें। तो बहुत सारे कमेंट हैं जो मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको मायके से क्या दिया है। तो एक मिनट पहले मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो आपको मायके से क्या दिया है आपने दिखाया नहीं। और आपने दिव्या की जो ज्वेलरी है वो भी नहीं दिखाई। तो दिव्या की ज्वेलरी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे तो देख ही ली होगी, सभी ने पहनी थी उसने। पहले मैं कर देती हूँ दरवाज़ा बंद, क्योंकि यहाँ से शोर आता है, सब लोग चलते रहते हैं। फ़ैन ऑन कर दे। बैग में मैंने सब कुछ रखा था, वो मैंने अभी नहीं निकाला है। सब कुछ क्या मतलब, जो था काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ना, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था। और मैं कुछ आलसी भी हो गई हूँ आजकल, सबसे बड़ी बात तो यही है। आलस ही बहुत था। तो मैंने कहा चलो आज मुझे याद आई अभी, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ आपको। क्योंकि सूट्स जब लेकर आए थे तब वो भी सिलने चले गए थे, और फिर कपड़ा दबड़ी में शादी में आपको पता है दिखा ही नहीं पाई। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया, गलत जिप खोल दी थी। तो ये जो है
इसमें देखो सबसे ऊपर ये रखी है। तो आप सभी को पता है हमारे हिमाचल में जो है हिमाचल में भी स्पेशली अपर शिमला में ये इससे स्वागत किया जाता है। तो ये वाली जो टोपियाँ हैं ये दी थी, एक ये हस्बैंड को दी थी और एक ये सूजल की है। तो ये दोनों इसी में रख दी थी। हस्बैंड नहीं पहनते हैं, उन पे उतनी अच्छी नहीं लगती है। उनका ऐसा मानना है कि टोपी मेरे पे अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने थोड़ी देर गेट पे लगाई और उसके बाद जो है उन्होंने वैसे ही निकाल दी, रख दी थी। तो ये सूजल और उसके पापा की है, एक थोड़ी छोटी है एक बड़ी है। तो ये ना इसी में रख दी थी, ख़राब हो गई है ये देखो इस तरीके से। तो इसे मैं अब अच्छी सी चलो आपको दिखाई रही हूँ, फिर मैं आज इसको अच्छी सी जगह पे रख ही देती हूँ। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको सूट। तो 2 सूट हैं जो मायके से बनवाए थे। तो ये देखिए, एक तो ये इस कलर का है, ये इसका दुपट्टा है और ये सूट है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। और ये सूट जो है हम लोग साथ में ही लेकर आए थे। मैं ही मम्मी के साथ गई थी, पापा तो नहीं आए थे। पापा ने बोला था कि ये मेरा सिलेबस नहीं है, आप लोग खुद करो जो करना है। तो इस तरीके का सूट है, ये देखिए आप। और ये जो बनारसी पैटर्न में होता है ना उसमें है, लेकिन ये सिल्क है, मसलिन सिल्क है शायद। तो इस तरीके का है, इसमें ये जो है इस तरीके का वर्क है, ये देख सकते हैं आप। बहुत प्यारा सूट है। ये मैंने पहना था, लेकिन उस टाइम भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, शायद जब दिव्या वापस आई थी, हाँ उस दिन मैंने ये पहना था। लेकिन इस पे मैंने वो जैकेट पहन रखी थी बास्केट, तो उसमें इतना नोटिस नहीं होता है। और इस तरीके से समोसा लेस वाला है, ये देखिए। तो ये सूट है, बैक साइड प्लेन है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। और सबसे अच्छी बात कि ये सूट जो है हम चारों के पास है। मम्मी के पास भी है, दिव्या के पास भी है, मेरे पास भी है, सिस्टर के पास भी है। क्योंकि हम इन्हें बंच में लेकर आए थे ना सामान होलसेल में, तो ये सारे जो हैं फिर उसमें थे, मतलब पैक होता है पूरा 4 सूट का। तो ये इसकी सलवार है और इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका, ये आप देख सकते हैं। और इसका ये टिश्यू सिल्क में है, इसका दुपट्टा खड़ा खड़ा सा रहता है और किनारे किनारे पे ये इस तरीके की लेस है, लाइनिंग वाले पैटर्न में। जब पहनूंगी तब तो आप देख ही लोगे। और एक सूट है जो भाई ने लिया था, मतलब भाई ने अपनी ओर से हमें लिया था, वो है ये वाला सूट। ये देखिए, ये सूट बहुत सुंदर है, ये मैंने अभी नहीं पहना है और इसका कलर बहुत अच्छा है। ये देखो, पापा ने शॉप खोली ना, तो बस शॉप पे आते रहते हैं ना कोई, फिर शटर अप डाउन करते रहते हैं। तो ये है इस तरीके का सूट, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ना, ये एम्ब्रॉयडरी है, सीक्वेंस वाली एम्ब्रॉयडरी है जो आजकल चली है। इस पे पता नहीं फोकस, ये देख सकते हैं आप, एम्ब्रॉयडरी है, साथ में छोटे छोटे से सीक्वेंस लगे हैं, बिल्कुल छोटे से एम्ब्रॉयडरी के साथ में ही लगे हैं। तो ये इस तरीके का है। और इसमें पूरे में मतलब आगे से ये हैवी है, ये इस तरीके का है, यहाँ पर ये ऐसा बॉर्डर है। और बैक साइड प्लेन है, स्लीव्स जो है वो भी सिंपल है। और इसकी सलवार ये प्लेन है। और इसका दुपट्टा जो है वो फुल सीक्वेंस वर्क का है, विद थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके का। और चारों तरफ है लेस। और इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा दिव्या ने सूट पहना है, ये भी हमारे पास मतलब सबके पास सेम सूट है। तो जितने भी शादी के कपड़े हैं जो मतलब हमारी तरफ से है, वो ऑलमोस्ट सभी के पास सेम है और हमें अच्छा भी लगता है। और दिव्या को भी बहुत अच्छा लगता है, उसने पहले ही बोल दिया था कि दीदी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेम कपड़े पहनना जैसे आप दोनों सिस्टर्स पहनती हैं। तो ये सूट जो हैं चारों हमने, एक तो होलसेल की वजह से और दूसरा फिर इसी तरीके से मैंने कहा चलो सबको पसंद आएंगे। तो ये उसने पहना था लास्ट वीडियो में, पीच से शेड का पहना था दिव्या ने। और मेरे पास ये है, मम्मी के पास स्काई ब्लू है और सिस्टर के पास ग्रे कलर का है। और अब मैं ये रखे हैं इसमें दुपट्टे, जो सीमा जी ने मुझे सूट दिया है ना उसका दुपट्टा, ये बहुत प्यारा है ये, और गेंजा का दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर है। तो उन्होंने ये 2 सूट दिए थे, एक सिस्टर को एक मुझे, मम्मी और दादी को अलग है, लेकिन वो हम लोगों के लिए भी लेकर आए थे। तो ये पीच कलर का मेरे पास है और लेमन कलर का जो है वो सिस्टर के पास है। इस तरीके का दुपट्टा है, ये मैंने सिलने को दे रखा है, जैसे ही आएगा तो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। और ये दुपट्टा है, पूजा ने जो सूट दिया है, हिमाचली ब्लॉगर पूजा ने दिया है, ऐसे कलर सेम लग रहा है, थोड़ा ये अलग कलर है, ये मतलब बहुत प्यारा कलर है, जैसा दिख रहा है बस सेम वैसा है। ये आप देख सकते हैं, ये दुपट्टे के चारों ओर इस तरीके की लेस है,
सूट जो है बहुत ही खूबसूरत है, सिंपल सोबर है। उनको पता था कि मुझे सिंपल पसंद है। वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी हम लोगों के लिए लेकर आने की, क्योंकि शादी जो है वो भाई के वहाँ थी, लेकिन वो लोग फिर भी लेकर आए, तो थैंक यू सो मच। और जब मैं पहनूँगी फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और एक सूट मैंने और सिलने को दिया है, जो पूजा को सूट भिजवाए थे मैंने, जो उन्होंने मुझसे परचेज़ किए हैं, उन्होंने वो मैरिज में भी पहना था। तो उसका एक वो भी हम सबके पास 4 है, मतलब वो दुल्हन के पास नहीं था, सिस्टर के पास, मम्मी के पास, मेरे पास, और वो चौथा जो है वो पूजा को दिया था। तो सेल के पर्पज़ से मैं अभी नहीं लाई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपनी पसंद का मेरे लिए भी ले आना। तो उस जो हम अपने लिए लाए थे उसमें से 2 सूट मैंने उन्हें दे दिए थे। तो उसमें से एक का दुपट्टा ये है, डार्क ग्रे कलर का है, एकदम सीमेंट जैसा होता है उसकी तरह सूट है। उनका मूंगी कलर का है और मेरा जो है वो डार्क ग्रे है, उसका दुपट्टा ऐसा है। एक मैंने सिस्टर को दिया है, क्योंकि जब सिस्टर के वहाँ गए थे, जब उसका बेबी हुआ था, तो जैसे सोता लेकर जाते हैं तो हमें देने पड़ते हैं। तो एक मैंने मम्मी को गेट पे देने के लिए लिया था, दूसरा जो है वो मैंने सिस्टर को दिया, तीसरा मेरे पास है, चौथा पूजा को दिया है। और उसके बाद ये एक और सूट है, ये भी शादी के दौरान ही लिया था। इस कलर का सूट है वो, जिसका ये दुपट्टा है ना, बस सेम ऐसा सूट है। और ये दुपट्टा, ये बनारसी पैटर्न में है, मशलिन का दुपट्टा। और ये वाला सूट भी सिंपल सा है, ये दिखाऊंगी आपको मैं, ये भी मैंने सिलने को दे दिया है। तो ये है। और एक इसकी फोल्ड ख़राब हो गई। एक सूट ये है, ये मुझे दिया है दिव्या ने, शादी के बाद दोनों नंदों को उसने दिए थे, मम्मी को और दादी को दिया था। हमारे यहाँ देते ही हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा लेन देन का नहीं होता है, बस जो जिसकी श्रद्धा से जैसा करता है वैसा है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आपकी भाभी ने आपको गोल्ड का क्या दिया। तो हमारे यहाँ ऐसा गोल्ड का कोई वो नहीं है, प्रचलन हमारी भाभी नहीं देती है, ना ननद देती है। तो जैसे हमने अपने भाई को दिया था, तो वो ये रहता है कि चलो, जैसे मेरी बहन की शादी है तो मैं बहन को दे देती हूँ, मेरे भाई की शादी है तो मैं भाई को दे देती हूँ। और जैसे हमने अभी भाई की शादी में मम्मी पापा के लिए भी गोल्ड की एक चीज़ बनाई थी, वो हमने अपनी खुशी से बनाई थी, और वो दोनों सिस्टर ने मिलके हमने उन्हें दिया है। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने ही दिया है, उसने नहीं दिया है। तो जो पापा को रिंग दी थी और मम्मी को वो जो आजकल चला है गऊ ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो लेने से पहले मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो मम्मी के लिए सरप्राइज़ था। तो जब वहाँ जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। वो हमने अपनी खुशी से मम्मी पापा को दिया है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों से लेते हैं या लड़कियों को देना ही पड़ता है, तो हमने अपनी खुशी से लिया है। तो देखिए, ये सूट जो है ये मुझे दिया है दिव्या ने, बहुत ही प्यारा सा सूट है ये भी, और इस तरीके का है। सामने जो है ये प्रिंटेड है और बैक साइड इसकी प्लेन है, बहुत प्यारा है, शाइन करता हुआ। और ये है इसका बॉटम और ये है इसका दुपट्टा। तो एक ये सूट है जो दिव्या ने दिया है, ये मैंने अभी सिलने को नहीं दिया। और जो साड़ी थी ना, साड़ी के साथ मैंने ब्लाउज़ मंगवा रखा था, जो येलो साड़ी मैं आपको दिखाई थी कि मैं शादी में पहनूंगी, उसके साथ मैंने ये वाला ब्लाउज़ मंगवाया था। सिस्टर ने मैरून मंगवाया था, मैंने ये ग्रीन मंगवाया था। ये इस ब्रीफ केस में एज इट इज़ रह गया, क्योंकि बारिश हो रही थी और पेटीकोट में लेके नहीं गई थी, तो साड़ी हम कैसे पहनते। तो ये मैंने मंगवाया था, ये हमने मीशो से मंगवाए थे। और वैसे अच्छा लग रहा है, मटेरियल अच्छा है इसका। ये हो गया। और एक जो है, एक है ये आप देख सकते हैं, ये सिस्टर लेकर आई है बनवा के, ये रोडू से लेकर आई है। ये हमने पहनी थी हल्दी वाले जब फंक्शन था हमारे यहाँ, हल्दी तेल बटना जो है ये सारा मतलब एक साथ ही होता है। तो पर्टिकुलर कोई हल्दी की अलग से रस्म नहीं होती है, जब तेल शांति होती है तभी हल्दी होती है। तो फटाफट से मैंने चेंज किया था और पहना था थोड़ी देर के लिए ही। तो ये इस तरीके का है, ये बेसिकली कोटखाई साइड जो है इस तरीके के कट वाले ये पहने जाते हैं। और हमारे यहाँ सिंपल कट रहता है और छोटे रहते हैं, ये थोड़ी तिरछी कट में होती है, आप देख सकते हैं। और इसका ये फ्रंट भी अलग होता है, और इसमें बटन जो है वो नहीं बहुत होते हैं, मुझे लगा एक ही होता है। और इसका गला जो है वो इस तरीके का रहता है, ये वैन वाला कॉलर रहता है। तो ये सिस्टर ने कस्टमाइज़ करवाए थे, मतलब टेलर को कपड़ा देके उसने डिज़ाइन देके जो जो उसको अच्छा लगा था ये उसी ने बनवाए थे येलो सूट के साथ। तो एक ये है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। और ये धातु, ये तो खैर हमें मिलते ही रहते हैं, ये हम बारात में गए थे वहाँ भी मिला था। और ये मम्मी ने दिए हैं, मम्मी ने सबको इस तरीके के दिए हैं। ये जो भी लेडीज़ हमारे शादी में आती हैं उनको देते हैं। और ये वाला जो है मुझे दिव्या के घर से मिला था जब हम बारात में गए थे। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक चीज़ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे मोनिका जी
गोल्ड का आपको क्या दिया है। वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि जैसे मैंने सुना है प्लेन्स में कि बेटियों को दामाद को बनाते बनाते, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बोल दिया, जिसको जितना देना वो अपने हिसाब से देता है, चाहे अपनी बेटी को, चाहे अपनी बहू को, चाहे किसी को भी। तो हम लोग मना कर रहे थे अभी मम्मी वगैरह को कि रहने दो, लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो शादी है, बार बार नहीं होती है। तो एक एक चीज़ जो है उन्होंने हमारे लिए भी बनवाई है। तो पहले मैं आपको अपनी वाली दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने शादी में पहने थे बारात में। तो ये देखिए इस तरीके के हैं, दिख रहे होंगे पता नहीं, चलो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो इस तरीके के हैं, ये बड़े बड़े हैं। और ये बनवाए हैं अभी, और सिस्टर के लिए भी बनवाए हैं। लेकिन सिस्टर के उसने सेम भी लिया है, लेकिन जो उसको मायके से बनवाया है वो कुछ और है। क्या है वो आप उसी के ब्लॉग में देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी आप लोगों को दिखा देगी। उसको भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का डिज़ाइन है ये, और आजकल इसका फैशन है, मतलब इस तरीके का। पहले हम कुछ और सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने ये सिलेक्ट किए। तो ये सिस्टर के पास भी सेम ही है, लेकिन उसने खुद से लिए हैं और मुझे मम्मी पापा ने दिलाए हैं। और जो उसको दिलाए हैं उसने फिर कुछ और ले लिया था इसके बदले, उसने भी बहुत सुंदर से लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके का डिज़ाइन है ये। फोकस ख़राब हो रहा है। तो ये बनवाए हैं, और ये मैंने पहने थे बारात में और धाम वाले दिन पहने थे मैंने रेस्टे के साथ। सब लोगों को बहुत अच्छे लगे, सब लोग बोल रहे थे कि अच्छे हैं। वेट वगैरह जो है इसका शायद 10 ग्राम के आसपास ही है, ये 10 ग्राम है या इतना मुझे पता नहीं है। बिल वगैरह जो है वो मेरे पास नहीं है अभी। तो ये बनवाए हैं, ये देखिए इतने खूबसूरत से अच्छे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा कि बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन पहनने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इस तरीके का मेरे पास कुछ था भी नहीं। छोटे छोटे तो मेरे पास बहुत है, लेकिन बड़ा ऐसा कुछ मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये बनवा लेते हैं, और ये बनवाए हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी बताऊंगी दिखाऊंगी, लेकिन वही मैंने आपको बताया तो टाइम ही नहीं लग रहा था। और ऊपर से आजकल मैं वीडियोस भी कम बना रही हूँ। दूसरा ये है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था शादी से पहले, ये मैंने खुद बनवाया है। तो ये इसका मैंने आपको बता दिया था रेट वगैरह भी, और काफ़ी अच्छा है। डेली यूज़ कर रही हूँ मैं इसे, और बाकी पता नहीं अब कैसा रहेगा। अभी तक तो फ़िलहाल बहुत अच्छा है। और बहुत कुछ करना था मुझे, रिंग भी चेंज करनी थी, क्योंकि ये वाली जो मेरी रिंग है ये भी यहाँ से बहुत पतली हो गई है। लेकिन इतने बिज़ी थे कि खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं लग पाया, और कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब जैसा होता है ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो अपने लिए नेल पेंट भी नहीं ख़रीद पाई, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। लेकिन सब अच्छे से हो गया, तो आज तसल्ली होती है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन छूट जाती है चीज़ें बहुत सारी, बाद में हम पछताते हैं कि काश हम ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। तो जैसे साड़ी के लिए सब लोग मुझे डांट रहे हैं, सिस्टर भी बोल रही है अगर तेरी वजह से पेटीकोट लेकर आती तो हम साड़ी पहन लेते। और मतलब बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है अपनों की शादी में ना, जब अपने घर की शादी होती है तो बहुत सारी। सेम ऐसा मेरी देवर की शादी में भी हुआ था। बहुत सारे कपड़े सिलवाए थे, सूट सिलवाए थे, बहुत कुछ सोचा था। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं बारात में गई, पेटीकोट में गई थी, वहाँ से वापस आई तो उन्हीं कपड़ों में मैं उस दिन भी थी, उससे नेक्स्ट डे भी मैं उन्हीं कपड़ों में रह गई थी। फिर जब मेरे ससुर जी की रिटायरमेंट थी, उस टाइम भी हमने बहुत कुछ सोचा था, सूट्स ले रखे थे अच्छे अच्छे और पेटीकोट थे। और उस टाइम तो मेरी इतनी बैंड बजी, क्योंकि सासू माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। सास ससुर जो है वो सामने बैठ गए थे चेयर पे, सारा काम जो है वो फिर घर पे ही आ जाता, मतलब हम लोगों पे ही आ गया था। और फिर जो है मैं भाग दौड़ में ही रह गई। और उस टाइम पर भी यही हो गया था, जो पेटीकोट मैंने सुबह पहना था उसी पेटीकोट में मैं रह गई थी, पूरी रिटायरमेंट उसी में ख़त्म हो गई थी। तो ऐसा होता ही है, जो घर के फंक्शन होते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। आई होप अब आप सब लोगों का मतलब जो सस्पेंस था, जो आप लोगों को था कि मोनिका को क्या दिया, तो यही था। तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं आपको। तो चलिए फिर, अब वीडियो जो है वो बातों बातों में बहुत लंबा हो गया है, वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।